हरीश को सवाल पूछना बहुत पसंद था। वह हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी जिज्ञासा उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। आसमान नीला क्यों है? वो पूछता था। कभी कभी वह सोचता था कि क्या आसमान का रंग बदल सकता है, या पंछी इतना सुंदर कैसे गाते हैं। वह घंटों तक पंछियों के गीत सुनता रहता और उनके सुरों में खो जाता। एक धूप वाली सुबह हरीश एक आम के पेड़ के नीचे बैठा था। वह पेड़ की छांव में आराम कर रहा था और सोच रहा था कि आम इतने मीठे क्यों होते हैं। उसने एक रंगीन तोता देखा। तोते के पंख इतने चमकीले और सुंदर थे कि हरीश की नजरें उस पर टिक गईं। हेलो, तोते ने आवाज लगाई। हरीश हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई तोता उससे बात कर सकता है। यह तोता बात कर सकता है, हरीश ने सोचा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुमने अभी बात की? हरीश ने पूछा। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वह तोते की बात सुनकर बहुत उत्साहित था। तोते ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने की, तोते ने कहा। हरीश को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच एक तोते से बात कर रहा है। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है, तोते ने गंभीरता से कहा। हरीश ने ध्यान से सुना, यह जानने के लिए कि तोता क्या कहना चाहता है। हरीश तोते की बात सुनने के लिए उत्सुकता से पास झुक गया। वह जानना चाहता था कि तोते के पास कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है। तोते ने कहा, हरीश, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। हमेशा सवाल पूछते रहो और नई चीजें सीखते रहो। हरीश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तोते की बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को बदल देगी। मेरे दोस्त किसान के आम गायब हैं, तोते ने चिंतित होकर कहा। वे उसके बाग से गायब हो गए हैं और वह बहुत उदास है। हरीश को आम बहुत पसंद थे। वह किसान की मदद भी करना चाहता था। चिंता मत करो, उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। मैं गुम हुए आम ढूंढ लूंगा, तोता मुस्कुराया। मेरे पीछे आओ, होशियार हरीश। मुझे पता है कि हमें कहां से खोजना शुरू करना चाहिए। हरीश और तोता सूरजमुखी के खेतों के ऊपर से उड़े। उन्होंने एक कलकल करती हुई धारा पार की। अंत में वे एक घने जंगल में पहुंचे। क्या तुम्हें यकीन है कि आम यहां हैं? हरीश ने थोड़ा डरते हुए पूछा। जंगल अंधेरा और रहस्यमयी लग रहा था। मुझ पर भरोसा करो, तोते ने कहा। उसने अपने पंख से एक समाशोधन की ओर इशारा किया। वहां हरीश ने कुछ असामान्य देखा। बंदरों का एक समूह एक दूसरे पर आम फेंक रहा था। वे खेल रहे थे, आमों को गेंदों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वे शरारती बंदर, हरीश चिल्लाया। वह उन पर चिल्लाने ही वाला था कि तोते ने उसे रोक दिया। चलो बुद्धिमान बूढ़े कछुए से मदद मांगते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कछुआ अपने चतुर उपायों के लिए जाना जाता था। बुद्धिमान बूढ़े कछुए ने धैर्यपूर्वक उनकी कहानी सुनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरे पास एक विचार है, उसने हरीश को एक बड़ी टोकरी देते हुए कहा। बंदरों के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारे पास खेलने के लिए और भी मजेदार चीज है। हरीश उलझन में था, लेकिन उसे कछुए की बुद्धि पर भरोसा था। उसने टोकरी ली और सावधानी से बंदरों के पास पहुंचा। भाग 6, साझा करना ही देखभाल है, एक आम की फीस्ट। हरीश ने बंदरों को टोकरी दिखाई। नया गेम खेलना है? उसने पूछा। बंदर उत्सुक थे और आम गिरा दिए। हरीश ने आम उठाए और टोकरी में डाल दिए। जल्द ही टोकरी भर गई। बंदर देखते रहे, उनकी चंचल ऊर्जा कम होती गई। अब हरीश ने कहा, चलो इन स्वादिष्ट आमों को सभी के साथ बांटते हैं। बंदर दावत में शामिल होने के लिए खुश होकर खुशी से झूम उठे। भाग 7, सबक सीखा, हंसी साझा की। हरीश, तोता, बंदर और यहां तक कि बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ भी साथ बैठे रसीले आमों का आनंद ले रहे थे। हरीश ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उसने सीखा कि समस्याओं को हल करना मजेदार हो सकता है और साझा करने से खुशी मिलती है। उसने यह भी सीखा कि शरारती बंदर भी मददगार हो सकते हैं। भाग 8, तोते की विदाई। सूरज डूबने लगा। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता। पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। यह समय था जब दिन रात में बदलने की तैयारी कर रहा था। हरीश के घर लौटने का समय हो गया था। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, जैसे कि वह इस खूबसूरत शाम का पूरा आनंद लेना चाहता हो।
उसके मन में आज के दिन की घटनाएं घूम रही थीं। धन्यवाद हरीश, तोते ने उसके कंधे पर बैठकर चहचहाया। तोते की आवाज में एक विशेष प्रकार की मिठास थी जो हरीश के दिल को छू गई। यह एक ऐसा पल था जिसे हरीश कभी नहीं भूल पाएगा। आपने अपनी दयालुता और चतुराई से दिन बचा लिया। तोते की आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। हरीश ने महसूस किया कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया है। यह एहसास उसे गर्व से भर रहा था। हरीश मुस्कुराया, खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसकी मुस्कान में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो उसकी खुशी और संतोष को दर्शा रही थी। उसने सोचा कि कैसे एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने एक नया दोस्त बनाया था और एक रोमांचक साहसिक कार्य किया था। यह साहसिक कार्य न केवल उसके लिए बल्कि तोते के लिए भी यादगार था। दोनों ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया और एक दूसरे का साथ दिया। वह इसके बारे में सभी को बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। हरीश के मन में उत्साह था और वह अपने फ्रेंडों को इस अद्भुत अनुभव के बारे में बताने के लिए बेताब था। उसने सोचा कि कैसे उसकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है और उन्हें भी दयालुता और साहस के महत्व को समझा सकती है। भाग 9। घर की ओर दिल खुशियों से भरा। हरीश ने अपने नए फ्रेंडों को अलविदा कहा और घर वापस अपनी यात्रा शुरू की। यह एक लंबा दिन था और उसने कई नई चीजें सीखी थीं। उसके फ्रेंडों ने उसे विदाई दी और वह अपने रास्ते पर चल पड़ा। मन में ढेर सारी यादें और दिल में खुशी। जैसे ही वह चला, उसने दिन के कारनामों के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कैसे उसने और उसके फ्रेंडों ने मिलकर एक पेड़ पर चढ़ाई की थी और कैसे उन्होंने एक साथ मिलकर एक छोटी सी नदी पार की थी। हर कदम के साथ वह उन पलों को याद करता रहा और मुस्कुराता रहा। उसने सीखा था कि जिज्ञासा अप्रत्याशित खोजों की ओर ले जा सकती है। उसने सोचा कि कैसे उसने एक पुराने खंडहर में एक छिपा हुआ खजाना खोजा था और कैसे उसकी जिज्ञासा ने उसे नए फ्रेंडों से मिलवाया था। हर नई खोज ने उसे और भी उत्साहित कर दिया था और दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने याद किया कि कैसे उसने एक छोटे से पक्षी को बचाया था और कैसे उस पक्षी ने बाद में उसे एक महत्वपूर्ण रास्ता दिखाया था। उसने सीखा कि दयालुता हमेशा लौट कर आती है और खुशियों से भरे दिल और कहानियों से भरे सिर के साथ हरीश पूरे रास्ते घर तक उछलता कूदता रहा। उसकी चाल में एक नई ऊर्जा थी और उसके कदमों में एक नई लय। वह जानता था कि उसने आज कुछ महत्वपूर्ण सीखा था और वह इसे कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसके परिवार के सदस्य उसे देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और हरीश ने महसूस किया कि वह वास्तव में कितना भाग्यशाली था। घर की ओर बढ़ते हुए उसने सोचा कि यह दिन कितना अद्भुत था और उसने अपने दिल में उन सभी यादों को संजो लिया।